हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिविक्स चैप्टर 4 क्लास 8 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट आंसर्स। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ इम्प्लाई। रूल ऑफ लॉ से हम क्या समझते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन सही है, तो एक एक करके हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए जो है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। जितने भी सिटीज़न हैं कंट्री के, वो कानून की नज़र में, कानून के सामने सारे के सारे बराबर होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो या किसी भी क्रीड के हों। क्लियर। सेकेंड ऑप्शन है, द लॉ इज़ द रूलर एंड द कैंडिडेट इन एनी वे इट वांट्स। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि लॉ जो है वो रूलर का काम करता है, एक रूलर होता है और कैंडिडेट जो होता है उसको ओबे करना पड़ता है, वो जो लॉ बने होते हैं। थर्ड वाला है, देयर इज़ नो अथॉरिटी टू चेंज एनी इनजस्ट और इनडिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द लॉ, कि कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो चैलेंज कर सके अनजस्ट लॉ को। जो लॉ अच्छा नहीं है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, या इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कोई भी लॉ का। अब इन तीनों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है वो है ऑप्शन ए, कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि लॉ के सामने सारे सिटीजन जो हैं बराबर होते हैं। लॉ के इन द आइज ऑफ द लॉ एवरीवन इज इक्वल। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन है, What act authorized the British to arrest the people without a trial? ऐसा कौन सा एक्ट था जो कि ब्रिटिश को एम्पावर करता है कि वो बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर सकें। वो एक्ट था द रोलट एक्ट 1919। और मैं आपको बता दूं, ये इसी एक्ट के प्रोटेस्ट में जलियांवाला कांड हुआ था, जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे जनरल डायर के द्वारा जब फायरिंग का आदेश दिया गया तो बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट रोल डज द मीडिया प्ले फॉर द पीपल। मीडिया का क्या रोल है लोगों के लिए। तो मीडिया क्या रोल प्ले करती है, इट इज़ द वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी। मीडिया क्या है, पूरी नज़र रखती है पूरी सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसी को उजागर करती है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चंस, which is what was the outcome of the civil right movement in the US। US में एक सिविल राइट मूवमेंट हुई थी, उसका आउटकम क्या था। आउटकम मीन्स कि उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। उसका रिजल्ट निकल के क्या आया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट लेड्स टू द इनेक्टमेंट ऑफ द सिविल राइट एक्ट। इनेक्टमेंट क्या हो गया, बनाना, क्या बन गया, एक सिविल राइट एक्ट बन गया। उसकी वजह से जब प्रोटेस्ट हुई इसके फेवर में, तो वहाँ की गवर्नमेंट को इनेक्ट करना पड़ा सिविल राइट एक्ट। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग प्रोटेस्ट। व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग प्रोटेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्टैंड है प्रोटेस्ट को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या सोचता है। ऑप्शन ए, पार्लियामेंट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। पार्लियामेंटेरियन कौन से होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनको वर्क करना चाहिए लोगों की विल के अकॉर्डिंग। अगर कोई वो कानून पास करते हैं तो लोगों के जो विल है लोगों की, उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा यही कहता है। और सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन भी यही है, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोटेस्ट अडॉप्टेड बाय आवर अपोजिशन लीडर्स। सबसे कॉमन एडॉप्ट की जाने वाली प्रोटेस्ट कौन सी है जो हमारे अपोजिशन लीडर अडॉप्ट करते हैं।
अपोजिशन लीडर्स कौन से होगी? दो तरह की पार्टीज़ होती हैं, एक मेजॉरिटी पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। मेजॉरिटी पार्टी वो होती है जिसकी सरकार बन जाती है, जो अपना बहुमत हासिल कर लेते हैं, और सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी होती है, उसी को अपोजिशन बोला जाता है। और उसका काम क्या, यानी कि वो उस कौन सी प्रोटेस्ट अक्सर वो अपनाते हैं? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डिस्टर्बिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। पार्लियामेंट में जितना भी प्रोसीडिंग होती है, कामकाज होता है, उसको उसमें दखल करना, ठीक है, उसको रोकना, उसको अच्छे से नहीं होने, अच्छे से यानी कि क्रिटिकली उसके ऊपर वो बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं होने देते, वो अपना तर्क रखते हैं उसमें। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द शॉर्ट आंसर्स। And number one question is, what is domestic violence? Domestic violence क्या है? आपको भी पता होगा डोमेस्टिक वायलेंस किसको बोलते हैं, यानी घरेलू हिंसा। डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंजरी। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है? अगर कोई इंजरी हो जाती है और हार्म होता है, और थ्रेट ऑफ इंजरी, अगर इंजरी के लिए किसी को थ्रेट किया जाता है, और हार्म काज्ड बाई, अब ये जो हार्म होता है ये किसके द्वारा दिया जाता है? अडल्ट मास हो सकते हैं, यानी कि यूजली हस्बैंड्स होते हैं फैमिली में, ठीक है, अगेंस्ट हिज वाइफ, अपनी वाइफ के अगेंस्ट वो अत्याचार करते हैं, वायलेंस करते हैं। इंजरी में बी काज्ड बाई फिजिकली बीटिंग अप। इंजरी जो है वो फिजिकली बीटिंग अप के द्वारा भी होती है वीमेंस की, और इमोशनली उनको डिस्टर्ब करके ही, ठीक है। दो तरह की ये डोमेस्टिक वायलेंस होती है। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एक शॉर्ट आंसर है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें सबसे पहले। थैंक यू सो मच।